हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। मेरा नाम सुनील गौरियार है। मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ। और मुझे बच्चों के साथ काम करते हुए गुजरात में बेस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का 2019 का पुष्पा बांकड़ अवार्ड भी मिला है। तो आज जो वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो इसके लिए है कि कई पेरेंट्स का ऐसा पूछना होता है कि उनका बच्चा अभी 3 साल का हो गया और वो बोलता नहीं है, तो क्या ये ऑटिज़म है, तो या सिर्फ लेट उनका स्पीच आने वाला है, या ये कोई स्पेक्ट्रम का प्रॉब्लम है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो ये है कि हर एक बच्चा जो लेट बोलता है वो ज़रूरी नहीं कि वो ऑटिज़म हो, पर उसमें से काफ़ी बच्चे ऑटिज़म हो सकते हैं। उसको मिस नहीं करें, उसके लिए हमें क्या देखना है कि हमें सबसे पहले होते हुए देखना है कि कोर इश्यूज़ कैसे हैं। मतलब वो बच्चा जो है वो फैमिली मेम्बर्स के साथ में या थेरापिस्ट के साथ में या उसके दूसरे बच्चों के साथ में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह से खेल रहा है, वो इंटरेक्ट करना पसंद कर भी रहा है कि नहीं। सपोज़ कि वो चाइल्ड दूसरे पेरेंट्स के साथ में या थेरापिस्ट के साथ में या दूसरे बच्चों के साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है या उनमें इंटरेस्ट ले रहा है, भले ही वो बोल नहीं पा रहा हो पर उनके पास जा रहा है और उनके साथ में गेस्चरल इमिटेशन, गेस्चरल इंटरेक्शन का कोशिश कर रहा है, तो आप काफ़ी हद तक निश्चिंत हो सकते हैं कि इस बच्चे को ऑटिज़म नहीं है। दूसरा हमें ये देखना है कि वो उसका खेलने का तरीका क्या है। वो अकेले अकेले खेलता है या वो दूसरे बच्चों के साथ में खेलना पसंद करता है, और उसका टॉयज़ का सिलेक्शन क्या है, टॉयज़ को किस तरह से यूज़ कर रहा है। अगर वो टॉयज़ के कोई पार्ट को लेके अकेले बैठ के उसको रोटेट करके कर रहा है, तो देयर आर चांसेस कि उसको ऑटिज़म है। लेकिन अगर वो सपोज़ कि बॉल कैच एंड थ्रो कर रहा है दूसरे के साथ या आउटडोर में अच्छे से वो पार्टिसिपेट करके खेल रहा है, तो ऑटिज़म होने के चांसेस उसमें नहीं है। फिर हमें एक चीज़ और ये देखनी होती है कि वो इमिटेट कैसे कर रहा है। जो अगर उसको उसके घर में जो लोग हैं, जैसे मम्मी उसकी कैसे जो काम करती है या पापा उसके जो फ़ोन पे बात करते हैं, इन चीज़ों को क्या वो इमिटेशन करता है, इन चीज़ों की नकल करता है। कोई स्ट्रेंजर आता है तो स्ट्रेंजर का कुछ बोलने का तरीका हो या कोई गेस्चर हो, इस तरह का कोई भी इमिटेशन करता है। अगर उसको इमिटेशन करने में, एक्शंस को इमिटेट करने में इंटरेस्ट है, तो देयर आर चांसेस कि उसको ऑटिज़म नहीं है। पर अगर वो इमिटेट करने में सक्षम नहीं है, इमिटेशन करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि उसको ऑटिज़म हो। तो ये कहना चाहता हूँ कि हर एक जो बच्चे जो लेट बोलते हैं वो ऑटिज़म नहीं होते। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोर इशू देखना है कि वो बोलता हो कि ना बोलता हो, तो उसकी एज अभी क्या है। अगर वो 3 साल, 2.5 साल, 3 साल का है तो बहुत चिंता की बात नहीं है। 4 साल तक भी बच्चे बोलते हैं। पर देखना ये है कि कोर इशू, मतलब उसका इंटरेस्ट इंटरेक्ट करने में दूसरों के साथ में, ह्यूमन बींग्स के साथ में या लिविंग बींग्स के साथ में ज़्यादा है कि नॉन लिविंग्स के साथ में ज़्यादा है। अगर लिविंग बींग्स के साथ ज़्यादा है, ह्यूमन बींग्स के साथ ज़्यादा है, लोगों के साथ ज़्यादा है, तो ऑटिज़म होने का चांस कम है। फिर भी आप इसके बाद भी अगर डाउट हो तो आपको थेरेपिस्ट के पास या किसी मेडिकल प्रोफेशनल के पास असेसमेंट के लिए जाना चाहिए। सुनील गौरियार, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑल द बेस्ट।